नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पवित्र और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र दुबे। हम वास्तुशास्त्र की श्रृंखला में लगातार आपको नए नए विषय को प्रकाश डालते आ रहे हैं और आज का जो विषय होने वाला है दोस्तों वो है कि अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में खाना जो पचने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से होता है। खाना जो पचता है दोस्तों आपके नाभि के यहाँ पर जो अग्नि है वो सतत अग्नि प्रज्वलित होने के बाद जैसे आपका खाना अंदर जाता है तो उसकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है और कहते हैं अग्नि में सारा जो भी चीज़ होता है वो जलकर राख हो जाता है। अग्नि एक ऐसा तत्व है। उसी प्रकार से 5 तत्वों में अग्नि तत्व का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम कुछ ऐसे प्लॉट के बारे में बताने वाले हैं जो काफ़ी समय से आप लोगों को ज्ञान नहीं है या कितने लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है और वो ऐसा प्लॉट लेकर के फंस जाते हैं। और फंसना भी किस तरीके का दोस्तों कि वो प्लॉट ऐसा प्लॉट जो कि आपने लिया हुआ है उसकी रजिस्ट्री ऑलरेडी 3-4 लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। मतलब एक हिसाब से आपके जीवन में चीटिंग हो जाती है और उस चीटिंग के बाद में वो जो प्लॉट को लेकर के, क्योंकि आपका पैसा भी गया हुआ है ना, मेहनत का पैसा है, कोई फालतू का तो पैसा नहीं है, मेहनत का पैसा। और मेहनत का पैसा जब आप वहाँ लगाते हैं तो जब आपको पता चलता है कि मेरे ऊपर मैं जैसे फंस गया हूँ कहीं तो, और फंसने के बाद फिर हमारा जो उस व्यक्ति के प्रति जिसने हमें यहाँ पर ला करके फंसाया है, फिर कोर्ट मैटर होते हैं। कोर्ट मैटर के बाद में आप वहाँ जा करके परेशान होते हैं, व्यक्ति के ऊपर फिर एफआईआर होती है, तरह तरह की फिर कोर्ट के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। ये सब भी जीवन में होता है। और ये जीवन में कब होता है दोस्तों कि कुछ न कुछ एलिमेंट्स खराब होते हैं, कुछ न कुछ तत्व दूषित होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है। और कौन सा ऐसा प्लॉट है जिसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे प्लॉट नॉर्मल मैंने हमेशा आपको बताया कि प्लॉट जो साइज़ होता है वो ये साइज़ का आपको अगर मिले तो बहुत अच्छा है। आज भी जैसे हम तो मुंबई रहते हैं, मुंबई में चारकोप एरिया है, चारकोप में ज़्यादातर प्लॉट हमको ऐसे ही देखने के लिए मिलते हैं। तो अच्छा है, यहाँ पर आप ऐसे ज़मीन मिलती है, इसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और ऐसी ज़मीन पे जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जहाँ फंसने की बात आती है दोस्तों, तो वो क्यों हम फंसते हैं, क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री निकाला जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये तकलीफ़ आएगी। और मेरा आज का जो एपिसोड बनाने का जो मतलब है वो यही है कि आप सारे लोग इसको देखें। और अगर भविष्य में आप कोई प्लॉट लेने जा रहे हैं, इस तरीके का प्लॉट आपको दिखाई देता है तो आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको परेशानी आ सकती है। तो आइए दोस्तों, आज के प्लॉट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आपने देखा होगा कि बहुत आसपास के प्लॉट ऐसे बिक जाते हैं। कहीं कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से रास्ता हो सकता है, यहाँ से रास्ता हो सकता है, या यहाँ से रास्ता हो सकता है, ठीक है ना। ये रास्ता हो सकता है, या यहाँ से हो सकता है, या यहाँ से हो सकता है। ऐसा कुछ मूवमेंट आ जाता है जीवन में कि प्लॉट कटिंग करके लोग बहुत सारा बेचते हैं। बेचने के बाद में कुछ प्लॉट ऐसे हो जाते हैं जो आपको दिखाई देगा कि त्रिभुज की तरह बन जाता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एक एंगल बन जाता है। और बहुत सारे लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ब्रोकर के नाम से आज प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे ब्रोकर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्रोकर हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ पता होती है लेकिन वो आप तक नहीं लेके आते, क्योंकि उनका ब्रोकरेज जो है वो उनको मिलेगा नहीं। तो ये जो प्लॉट होता है दोस्तों, ऐसे प्लॉट पे अगर आप बारीकी से देखें तो ऐसे प्लॉट पहली बार जल्दी बिकते नहीं हैं। मतलब आएंगे लोग देखेंगे, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा, हम 5 तत्वों से ही बने हुए हैं और ये भी जो वास्तु है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जब क्या होता है कि जब हम उस प्लॉट पे जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसा एनर्जी आ जाता है, या बहुत आप अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, या आप मेडिटेशन से हैं, या कोई गुरु के सानिध्य में हैं, तो आपको एक अलग से इंट्यूशंस आता है, एक अलग से
आप उस भूमि पे खड़े होते ही या तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, मतलब मैंने कहा कि आप मेडिटेशन करते हैं तो तुरंत वहाँ पर आपकी सूर्य नाड़ी बंद होकर के आपकी ईड़ा नाड़ी शुरू हो जाती, जो कि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ से है। तो वो आपको एक अलग से शक्ति देती है, पावर दे देती है। वो एक स्वर विज्ञान है, वो एक अलग चैप्टर, लेकिन एक बता रहा हूँ कि वो इंट्यूशंस हमें आते कैसे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ तो अच्छा नहीं है, तो आपको मज़ा नहीं आता, नहीं ये पसंद नहीं है भूमि। तो ऐसी भूमि आपको बहुत ऐसे देखने के लिए मिलेगी कि ऐसे अगर आपके प्लॉट हैं तो ये प्लॉट को आप भूल करके जीवन में कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे प्लॉट भूखंड को खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि यहाँ पर खरीदने के बाद में आप कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा जो होती है दोस्तों, वो ऊर्जा होती है अग्नि की। इसको हम फायर एलिमेंट्स कहते हैं। फायर एलिमेंट्स मतलब इसमें एक ही तत्व होता है, सिर्फ फायर एलिमेंट्स। और हमारा जो वास्तु होता है दोस्तों, मैंने कहा आपको कि ये 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है ना, 5 एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। और मैंने कहा अग्नि में सारी वस्तुएं जलकर राख हो जाती हैं। आप उसके अंदर कपड़ा डालो, उसके अंदर आप टेबल डालो, उसमें कुर्सी डालो, जो चाहिए आप अग्नि में डालो, कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे लोहे को भी खराब कर देती है, ठीक है ना। तो अग्नि एलिमेंट्स है यहाँ पर। फायर एलिमेंट्स होना मतलब एक व्यक्ति अगर रोज क्रोध करता है, रोज क्रोध करता है, रोज क्रोध करता है, तो आप मान के चलिए उसको एक दिन बीपी की शिकायत हो जाएगी, ठीक है, या फिर उसको नाना प्रकार के रोग आने शुरू हो जाएंगे। वो नेचर के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप गुस्सा करते हैं तो आप देखिए जोर जोर से ब्रीथ लेना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नेचर की जो एक एनर्जी है, एक उसका जो फ्लो है, उसके अंदर आप उसके जो राइट स्पंदन में आप परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सिर्फ फायर एलिमेंट्स होने की वजह से यहाँ पे बाकी के जो एलिमेंट्स है वो गायब है, वो तत्व ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्लॉट लेने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता, परेशान रहता। और लेने के बाद अगर आप देखेंगे कि तो ये प्लॉट करीबन 3 से 4 लोगों को बेचा हुआ होता है। और 3 से 4 लोग अगर ले लेते हैं तो उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, तीनों चारों ने तो पैसे लगाए हुए हैं, आपने भी पैसे लगाए, तो पैसे लगाने के बाद में होगा क्या, पैसे तो आपको चाहिए और सामने वाला पैसा देता नहीं, क्योंकि उसकी नीयत देने की नहीं। अब जब ऐसे मूवमेंट आते हैं तो फिर होता क्या, पुलिस स्टेशन के बाद पुलिस स्टेशन वाले लोग बोलेंगे भाई आप तो कोर्ट में जाओ, ये तो कोर्ट का मामला है। तो आप कोर्ट के कितने चक्कर काटेंगे। और इसीलिए ये जो बनाने का मेरा हेतु यही था कि आप ऐसे चक्करों में गिरे ही ना। कितने भी आपको लालच दिए जाए, कितना भी अच्छे शब्द में बोला जाए, एजेंट भी आपको बड़ी बड़ी अच्छे ड्रीम्स दिखा देंगे, मैडम यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, सर यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, हम इतने में कम में करके देंगे। लेकिन कम की लालच में आपको जाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आज कोई फ्री में बैठा हुआ नहीं है कि नहीं। सब लोग कहीं ना कहीं कमाना चाहते हैं, 2 पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर चीटिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए ऐसे प्लॉट को आप लंबे से ही दूर से नमस्कार करिए। मेरा हेतु यही था कि आपको अवगत कराऊं और ऐसे प्लॉट से आप दूर रहें, वरना आपके जीवन में परेशानी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति हो, फीमेल हो, वृद्ध आदमी हो या फिर बच्चा हो, सभी के जीवन में लगातार एनर्जी डिस्टर्ब होती है। और उस एनर्जी डिस्टर्ब होने की वजह से सतत यहाँ पर परेशानी आना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर फायर एलिमेंट्स जागृत हो चुका है। और बाकी के जो जल तत्व हैं, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, ये सारे खंडित हैं, ठीक है ना। तो हम भी 5 तत्वों से, तो हमारा प्लॉट भी 5 तत्वों से बना होना चाहिए। ऐसे प्लॉट शास्त्रों में विरुद्ध बोले गए हैं, अच्छे बोले नहीं गए हैं। इसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है। और अगर आपने ले लिया है तो मेरी एक ही राय रहेगी कि आप इसका त्याग आपको कर देना चाहिए। और मेरा वीडियो देखने के बाद शायद किसी ने ऐसे प्लॉट पर घर बनाया होगा, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपको किसी भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ग्रह दोष ने पीड़ित नहीं किया है। ये सिर्फ प्लॉट का दोष है। प्लॉट के दोष अलग होते हैं, ग्रहों के दोष भी होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में सारे ग्रह, सारे एनर्जी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा साइंस वास्तुशास्त्र है, एक ऊर्जा का शास्त्र है, ऑथेंटिक ऊर्जा जो ब्रह्मांड से आने वाली है, कॉस्मिक एनर्जी है, ज़मीन से आने वाली, और आप जो ब्रीथ इन और आउट करते हैं वो उसके हिसाब से ही उस प्लॉट की ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बनाने का यही हेतु था कि आप कहीं फंसे ना
और किसी भी लोगों से आप कभी सुनते हैं इस प्लॉट के बारे में बहुत अच्छा, तो आप जान के चलिएगा कि उस व्यक्ति को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। इसमें सारे एलिमेंट्स दूषित हैं, और सारे एलिमेंट जहाँ दूषित होते हैं वहाँ पर देवता भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि देवताओं ने एक शास्त्र बनाया है, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने मर्जी से करें तो वो आपकी गलती है। भगवान ने तो हमें सारा इशारा दे दिया है कि पानी कहाँ होना चाहिए, जल कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, प्लेसमेंट कहाँ सही होनी चाहिए। अगर हम गलती करते हैं तो ये भगवान का दोष नहीं, ये हमारा दोष है, ठीक है ना। तो आपको आज का एपिसोड, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 100% दिया है इसको बनाने के लिए कि आपको एक सही नॉलेज मिले, क्योंकि आज लोग बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति को पता चल जाएगा। लेकिन कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वही ये पवित्र चैनल का एक हेतु है कि आपको हम सही नॉलेज देते हैं, और सही नॉलेज अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके की बहुत अच्छे वीडियो हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।